हाय एवरीवन, कैसे आप लोग। स्वागत है आपका इस वीडियो में। आइए हम सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, और इसको दो तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। आइए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। पहला मेथड मैं आपको बताऊंगा जो कि बहुत ही आसान है और कई बार इससे सवाल पूछे जाते हैं, और इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो आइए हम इसको ज़रा देखते हैं। चलिए ये वाले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। हमें यहाँ का सम निकालना है। हमें गिवन डेटा क्या है, हमें सबसे पहले तो हमें दिया है ए। हमारी ए की वैल्यू दी है कितनी, 34। ओके। उसके बाद हमें डी दिया है, डी की वैल्यू कितनी देती है। तो सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करेंगे। अगर आप 32 माइनस 34 करेंगे तो आपकी वैल्यू यहाँ पे दी गई है कितनी, 2 -2। ठीक है, ये वाली हमें वैल्यू दी है। उसके बाद हमें लास्ट डिजिट दिया है। हमें ये नहीं पता कि टोटल कितने डिजिट है, हमें दिया क्या, लास्ट डिजिट। यानी कि हमारे पास कितना है, ए एन दिया हुआ है। ए एन कितना दिया है, 10 दिया है। अब हमें इसका सम निकालना है दोस्तों। अगर हम इस फॉर्मूले पे जाएं तो हमें n निकालना पड़ेगा, क्योंकि अगर हमें n की वैल्यू पता होगी तभी हम क्या कर सकते हैं, तभी हम उसको निकाल सकते हैं। तो n की वैल्यू कैसे निकालेंगे, आइए ज़रा देखते हैं। पहले हम क्या करेंगे भाई, हमें एक फार्मूला पता होता है कि ए एन, यहाँ ध्यान देखिए, ए एन इज इक्वल्स टू, हमें पता है a प्लस n-1 इंटू डी। ये हमें पता है। ए एन की वैल्यू 10 है, a की वैल्यू यहाँ पे 34 है, और n हमें तो फाइंड आउट ही करना है। और d की वैल्यू यहाँ पे डी की वैल्यू कितनी निकली, -2। अब इसको सॉल्व करेंगे, ये इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। तो 10 माइनस 34 इज इक्वल्स टू -2 इंटू n-1। ओके, समझ में आ गया। इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, -24 इज इक्वल्स टू -2 इंटू n-1। समझ में आ गया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब आइए हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना, -2 n-1, और ये हो गया -24। ओके, कोई समस्या नहीं। n-1 यहाँ से क्या होगा, n- हो जाएगा, 2 इधर मल्टीप्लाई है, नीचे आके यहाँ पे डिवाइड आ जाएगा। ठीक है, माइनस से माइनस कैंसिल। n-1 इज इक्वल्स टू 12। दिस इज इम्प्लाइज दैट n इज इक्वल्स टू कितना, 12 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 13। n की वैल्यू कितनी आ गई, 13 आ गई। समझ में आ गया। अब जब n की वैल्यू आ गई तो यहाँ पे आप इस फॉर्मूले से सम निकाल सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक शॉर्टकट मैं आपको बताता हूँ। इसके पूरे वैल्यूज़ को यहाँ पे सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। एक दूसरा शॉर्टकट आप फार्मूला निकाल सकते हैं। वो क्या फार्मूला है, ज़रा वो देखिए। शॉर्टकट फार्मूले को आप कैसे यहाँ से निकाल सकते हैं। चलिए, यहाँ पे s हमें सम निकालना है, दिया है n/2। यहाँ पे बच्चों लिखा है 2a लिखा है ना। तो क्या हम यहाँ 2a को a प्लस ए लिख सकते हैं, a प्लस ए लिख सकते हैं ना, बिल्कुल लिख सकते हैं। फिर उसके बाद ये वाला प्लस है तो प्लस ये n-1 और ये d। बस ये जो 2a था हमने a प्लस ए। अब अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो a प्लस n-1 इंटू डी क्या होता है, ये ए एन होता है भाई, ए एन होता है। तो क्या आप ये नहीं लिख सकते हैं कि s इज इक्वल्स टू n/2 ब्रैकेट में ये a और ये पूरे की जगह पे हमने लिख देंगे ए एन, लिख सकते हैं। अब ये वाले फार्मूले को ही हम कंटिन्यू करेंगे दोस्तों, क्योंकि ये जो फार्मूला है ये वास्तव में आपके एपी का फार्मूला है, और इसे ही हम यूज़ डायरेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी फार्मूले को हम डायरेक्ट यूज़ करेंगे। अब हमें जो सम निकालना है, आइए हम सम निकाल लेते हैं। सम में s की जगह पे हमने s हमें निकालना है। n हम निकाल लिए कितना, 13। 13/2 हमने n निकाला है, और a हमारा ऑलरेडी दिया हुआ है 34। a हमारा 34 दिया है ना भाई, a ये रहा 34 दिया है। प्लस ए एन कितना है, ए एन इज इक्वल्स टू 10 यहाँ पे दिया है, प्लस 10 हमने यहाँ पे लिख दिया। इसको सॉल्व कर लीजिए तो ये हो जाएगा कितना, इसको सॉल्व करेंगे ये 44 हो जाएगा। 13/2 इंटू 44, ये अगर आप करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 22। यानी कि 22 और क्या, 22 को अगर आप 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 13 जा 26 का 6 कैरी 2, 13 26 27 28, 286 आपका जो सम आया वो कितना आ गया, 286। बस आपने क्या किया, कुछ नहीं किया, आपने सॉल्व कर दिया, और जब सॉल्व किया तो कितना आ गया आपका, 286 आपका ये जो था आपका पूरा ऑप्शन ये आ गया। चलिए, बहुत सही, कोई समस्या तो नहीं हुई, बहुत आसानी से आप कर लेंगे इसको। चलिए हम अगला सवाल देखेंगे, ये वाले क्वेश्चन को देखेंगे, और हम वहाँ पे ये वाला फार्मूला डायरेक्ट लिखेंगे। ओके, आपको समझ में आ गया ये फार्मूला कैसे निकला। अब हम इसको क्या करेंगे, यहाँ पे डायरेक्ट देखेंगे। तो आ जाइए दूसरा सवाल, इसका पहला वाला जो क्वेश्चन है वो देख लेते हैं।
दोस्तों पहला क्वेश्चन आइए सॉल्व कर लेते हैं। बहुत ही बेसिक है, बहुत ही आसान है, बहुत ही मज़ा आ जाएगा ये सॉल्व करने में। सबसे पहले गिवन डेटा लिखिए। गिवन आपका क्या है? गिवन आपका है a = 7। ओके, d की वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है। d की वैल्यू है 10/1/2 -7। ठीक है, दूसरे में से आपको पहला माइनस कर देना है। ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा दोस्तों 21/2 -7। इसका एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 2। ये हो जाएगा 21 - 7, ये हो जाएगा कितना? 7/2। ठीक है, अब ए एन दिया आपके, लास्ट डिजिट कितना है? ए एन दिया हुआ है। ए एन कितना दिया है? 84। अब आपको यहाँ पे क्या करना है? 84 दिया है तो अब आपको एन की वैल्यू निकालनी है। और एन की वैल्यू कैसे निकलेगी? तो ये देखिए, आपको यहाँ पे ए एन की फॉर्मूला क्या होता है भाई? ए एन इक्वल्स टू होता है, ए एन इज इक्वल्स टू होता है a + n-1 इंटू डी। वेरी गुड, जिसने भी बताया। अब यहाँ पे क्या करेंगे? वैल्यू को पुट कर लेंगे। वैल्यू को कैसे पुट करेंगे भाई? ये रहा हमारा वैल्यू। ए एन की जगह पे हमने लिख दिया 84। ओके, ए की जगह पे हमने लिख दिया 7। ओके, प्लस एन हमें निकालना है और डी की जगह पे हमने लिख दिया 7/2। अब ये 7 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। आइए माइनस कर लेते हैं। 84 - 7 इज इक्वल्स टू 7/2 इंटू n-1। कोई समस्या बाबू? कोई समस्या नहीं। इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो होगा 77 इज इक्वल्स टू 7/2 इंटू n-1। ओके, अब इसको क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई। ये हो जाएगा 2 इंटू, ये हो जाएगा 2 इंटू 7/7 इज इक्वल्स टू n-1। सॉल्व कर लीजिए। 7 से जाएगा 11 टाइम में, तो n-1 इज इक्वल्स टू हो जाएगा 11 2 जा 22। सो n इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा बाबू? n इज इक्वल्स टू हो जाएगा 22 + 1 मतलब 23। n इज इक्वल्स टू क्या हो गया? n इज इक्वल्स टू हो गया 23। यहाँ तक कोई समस्या किसी को? कोई समस्या नहीं। अब जैसा कि आपने खुद मुझे बताया था कि हमने एक फार्मूला निकाला था, वो फार्मूला क्या था कि जब हमें लास्ट टर्म दिया हो तो हम सम कैसे निकालते हैं? तो आपने कहा था कि सर हम सम निकालते हैं s इज इक्वल्स टू n/2 a प्लस ए एन, या फिर कुछ लोग ऐसे भी कहते हैं कि s इज इक्वल्स टू n/2 a प्लस एल भी कहते हैं। कोई बात नहीं, बात वही है। अब यहाँ पे हम वैल्यू को क्या रखेंगे? कर देंगे, पुट कर देंगे। तो s इज इक्वल्स टू, यानी कि हमें जो सम निकालना है, सम n/2, एन की वैल्यू कितनी आई? 23/2, और a हमारा 7 है, और ए एन कितना है? ए एन गिवन है, लास्ट डिजिट 84 दिया है, 84। अब हम इसको क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे तो 23/2 इंटू इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा बच्चों 91। कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 91। इसको ज़रा क्या करेंगे? इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपकी कितनी वैल्यू आएगी? वो आएगा 2093/2। यानी कि इसको मिक्स फ्रैक्शन में अगर लिखना चाहें, अगर आप इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिखना चाहेंगे तो ये आपका वैल्यू कितना आ जाएगा? 1046/1/2। मैं थोड़ा सा इसको यहाँ पे साफ़ कर देता हूँ। आपका जो फाइनल वैल्यू आएगा वो यहाँ पे कितना आएगा? फाइनल आपका वैल्यू आएगा बच्चों 1046/1/2। ये आपका कितना आ जाएगा? वैल्यू आ जाएगा। ओके, कोई दिक्कत, कोई समस्या? कोई समस्या नहीं। तो ये आपका क्या निकल गया? सम निकल गया। एस की वैल्यू यहाँ पे आपकी निकल गई। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन भी बहुत आसान है, 3rd नंबर इसी प्रोसेस पे लगेगा। मैं आशा करता हूँ कि आप इसको क्या करेंगे? इसको आराम से आप लगा लेंगे। कैसे लगाएंगे? आइए ज़रा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का 3rd क्वेश्चन देखिए। 3rd क्वेश्चन में क्या कह रहा है भाई? यहाँ पे गिवन डेटा हमारा क्या है? गिवन डेटा है ए इज इक्वल्स टू हाउ मच? माइनस। घबराना नहीं है, डरना नहीं है। और डी की वैल्यू कितनी होती है? सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, -8 -5। ओके, ये हो जाएगा बच्चों -8 + 5, यानी कि ये हो जाएगा कितना? ये हो जाएगा आपका -3। ओके, अब आइए, हमें ए एन दिया है। ए एन कितना है? मतलब लास्ट डिजिट कितना है? -230। बहुत सारे बच्चे कहेंगे सर माइनस में। घबराना नहीं है सबसे पहले तो आपको। अब आपको फॉर्मूला जो पता है वो ज़रा मुझे भी बता दीजिए, ना। ऐसा थोड़ी ना, अकेले मत जानिए आप। वो ज़रा फॉर्मूला मुझे भी बता दीजिए। कह दो क्या? कह दो कि ए एन का फॉर्मूला हमें पता है a + n-1 इंटू डी। n-1 इंटू डी हमें ये पता है। अच्छा, जब पता है तो वैल्यू रखो ना बाबू। -230 कर देंगे और इज इक्वल्स टू करेंगे। a की वैल्यू हमें -5 हमें ऑलरेडी दिया है, प्लस n तो हमें निकालना ही है, और d की वैल्यू हमने -3 निकाला ही था। तो सॉल्व करेंगे, ये माइनस में है, इधर जाएगा प्लस में हो जाएगा। -230 + 5 इज इक्वल्स टू
-3n-1। कोई दिक्कत इसमें, कोई दिक्कत नहीं। इसको अगर आप सॉल्व करेंगे हो जाएगा -225 इज इक्वल्स टू -3 इंटू n-1। ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। कैसे? यहाँ पे देखिए, ये n-1, ये 3 जो है इधर मल्टीप्लाई में, तो ये यहाँ क्या क्या डिवाइड हो जाएगा, मतलब आपकी वैल्यू आ जाएगी -225 डिवाइडेड बाई -3। ओके। और जैसा कि मैंने नहीं, आपने खुद कहा था कि माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो n-1 की वैल्यू माइनस माइनस कैंसिल करेंगे, 3 से अगर आप डिवाइड करते हैं तो 7 3 या 21 और 7 5 या 25, 75 होगा। और इस प्रकार से n इज इक्वल्स टू 75 माइनस इधर था, इधर आके प्लस में हो जाएगा। यानी कि इस ऐसे आपकी लास्ट जो n की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, कौन बताएगा? कौन बताएगा? चॉकलेट किसको खाना है? चलो चॉकलेट, बहुत सही। ये वाले बाबू ने बताया कि सर n की वैल्यू 75 + 1 76 आ गई। ओहो, 76 आ गई। अब आपको क्या करना है? कुछ नहीं करना है। अगर हमें n की वैल्यू निकल गई और हमें लास्ट an दिया है, तो आप सबको पता है कि सर एक फार्मूला होता है s इज इक्वल्स टू n/2 a प्लस व्हाट, a प्लस an। और आप कहोगे सर कुछ लोग तो ऐसे कहते हैं। कैसे कहते हैं बाबू? तो कह दो कि सर कुछ लोग ऐसे कहते हैं, s इज इक्वल्स टू n/2 a प्लस l कहते हैं। मैं कहता हूँ कहने दो, कोई बात नहीं, जिसको जो मर्जी कहे, फॉर्मूला सेम है। n की जगह पे हमने लिख दिया 76 डिवाइडेड बाई 2, और a का वैल्यू हमें कितना दिया था? -5 दिया था। और an की वैल्यू कितनी दी है? -230 दी है। और ये हम सॉल्व करेंगे तो ये क्या होगा? कटेगा, 3 2 जा 6, 3 8 जा 16। और ये अगर आप सॉल्व करेंगे इनटू -5 और -230, मतलब ये हो जाएगा -235। अब जब -235 का मल्टीप्लाई अगर आप इससे करेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी? ये कौन कर सकता है योद्धा इतना बड़ा कैलकुलेशन? वो आएगा, कितना आएगा? वो आएगा 8930। इसमें एक चीज़ की कमी है, कौन बताएगा? कौन बताएगा इसमें एक चीज़ की कमी क्या है? बताओ, कौन बताएगा बाबू? सर माइनस आपने छोड़ दिया था। ओके, आपने पकड़ लिया, मतलब सही लड़के मिले हैं इस बार मुझे, बहुत सही। -8930, बहुत अच्छा बच्चों। ये आपका क्या हो गया? सम निकल गया। तो देखा आपने, इस तरीके से आपने एक्सरसाइज 5.3 NCERT क्लास 10th के तीनों क्वेश्चंस देख लिए। ठीक है, अब इसको आप अपने एक बार करिए, अपने नोटबुक पे प्रैक्टिस करिए। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कई बार सवाल आपसे पूछा जाता है। तो पहला आपने इसमें आपने दूसरा देखा था इस वाले में, फिर उसके बाद आपने कौन सा देखा था? फिर आपने पहला देखा था यहाँ पे, फिर उसके बाद आपने तीसरा देख लिया। तो इस तरीके से ये क्या हुआ? ये वाला सॉल्व हो गया। अब आइए हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। और नहीं जुड़े चैनल